60,000 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर चुके वयोवृद्ध हैं। जटायु महाराज ने कहा, सबसे प्रथम प्रजापति महाराज करदम थे, करदम के बाद विकृत, विकृत के बाद शेष, और शेष के बाद संश्रय नामक एक प्रजापति हुए। संश्रय के बाद बहुपुत्र नामक प्रजापति, और बहुपुत्र के बाद अस्थाणु, अस्थाणु के बाद मरीच नामक प्रजापति का जन्म हुआ। मरीच के पुत्र महाराज, मरीच के बाद ब्रह्मापुत्र श्रीमान अत्रि का जन्म हुआ, अत्रि प्रजापति हुए। और अत्रि के बाद क्रतु, क्रतु के बाद पुलस्त्य, पुलस्त्य के बाद अंगिरा, अंगिरा के बाद प्रचेता, इनका दूसरा नाम वरुण है, ये प्रजापति हुए। तो कहा वरुण के बाद पुलह, पुलह के बाद दक्ष, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति हुए। श्री महर्षि वाल्मीकि जी के शब्दों में संपाति के द्वारा दक्ष के बाद विवस्वान प्रजापति हुए, विवस्वान के बाद अरिष्टनेमि प्रजापति हुए, अरिष्टनेमि के बाद कश्यप प्रजापति हुए। 17 प्रकार के प्रजापतियों का वर्णन हमने केवल नाम लिया है, ये 17 प्रकार के प्रजापतियों का वर्णन किया। कहा महाराज इन प्रजापतियों के मध्य में 14वें जो प्रजापति हैं वो दक्ष प्रजापति हैं, जिनकी पुत्री सती थी। तो इनकी 16 कन्याएं हुई, यहां वर्णन कर रहे हैं 16 कन्याएं। तो दक्ष, सीताराम, 60 कन्याओं का वर्णन है। यद्यपि दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं भागवत के अनुसार, और दक्ष प्राचेतस की 60 कन्याएं षष्ठ स्कंध में भागवत के अनुसार। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण कथा में दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का वर्णन प्राप्त होता है। उन 60 कन्याओं में कश्यप जी के साथ 8 कन्याओं का विवाह किया गया। यद्यपि त्रयो कश्यप की और बहुत सी पत्नियां प्राप्त होती हैं, 13 पत्नियां कश्यप की प्राप्त होती हैं भागवत के अनुसार। तो कह रहे हैं कि कश्यप ने 8 कन्याओं को वरण कर लिया। 60 में से 8 कन्याओं को, जो दक्ष की पुत्रियां थीं, कश्यप महाराज ने पत्नी त्वेन वरण कर लिया, जिसमें सर्वप्रथम इनकी पत्नी थी अदिति। अदिति से 12 आदित्य हो गए, 12 आदित्य और 8 प्रकार के वसु, 12 8 20 और 11 रुद्र, कितने हो गए 31, 2 अश्विनी कुमार, अब कितने हो गए 33। यही 33 करोड़ देवता हैं। ये करोड़ शब्द कोटि शब्द प्रकार का वाचक है, न कि संख्या का वाचक है, ठीक ना। ये यही आदित्य के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 33 प्रकार के देवता हैं। सुखदेव श्री महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि दनु महाराज, कश्यप की जो पत्नी महारानी दनु थी, दनु से अश्वग्रीव नामक पुत्र का जन्म हुआ, और कश्यप की पत्नी कालिका के गर्भ से नरक और कालक नामक 2 पुत्र का जन्म हुआ, और महारानी दिति ने दैत्यों को जन्म दे दिया, और कश्यप की पत्नी ताम्रा की जो पुत्री सुकी थी, सुकी ने नता को जन्म दे दिया, और नता ने विनता को जन्म दिया। कश्यप की पत्नी कौन थी? ताम्रा, एक पत्नी ताम्रा,
ताम्रा की पुत्री सुकी, और सुकी के गर्भ से नति का जन्म हुआ। नति ने बिनता को जन्म दिया, तो सुकी की पौत्री बिनता हो गई और नता की पुत्री हुई। इसलिए सुकी की पौत्री बिनता थी, जो सुरसा की बहन है, और सुरसा की बहन कद्रु है। ये सुरसा की बहन कद्रु है। सुरसा की बहन कद्रु थी। कश्यप की एक पत्नी का नाम क्रोधवशा था। क्रोधवशा ने 10 पुत्रियों को जन्म दिया। उन 10 पुत्रियों में से 2 प्रधान हैं। एक का नाम सुरसा है और दूसरी का नाम कद्रु है। ये अब आ गया ना, एक का नाम सुरसा, दूसरी का नाम कद्रु है। अब यहां पर संपाति जी कह रहे हैं बिनता के 2 पुत्र हुए, एक का नाम है गरुड़ और दूसरे का नाम है अरुण। तो गरुड़ भगवान यज्ञेश के वाहन बने, अरुण भगवान सूर्य के वाहन बन गए, सारथी बन गए। तो गरुड़ और अरुण नाम के बिनता के 2 पुत्र हैं। तो अरुण का जो विवाह हुआ वो सैनी से हुआ। एक सैनी नाम की स्त्री थी, उस सैनी का मैं पुत्र हूं। एक ताम्रा की पुत्री भी सैनी हुई है। जिस ताम्रा की पुत्री सुकी थी, सुकी की ही बहन सैनी नाम की एक स्त्री थी। वो इस सैनी नहीं, कह रहे हैं कि ये सैनी दूसरी है। इन सैनी के साथ मेरे पिता का विवाह हुआ और मेरे पिता ने सैनी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किया। प्रथम पुत्र का नाम संपाति था और दूसरे पुत्र का नाम जटायु था। मैं सैनी का पुत्र हूं। श्री संपाति जी महाराज कहते हैं इयं दुर्गम हि कांतारम मृगराक्षस सेवितम शीतांच तात रक्षिष्ये त्वय्याते स लक्ष्मणे। जब आप लक्ष्मण के साथ शिकार करने के लिए चले जाएंगे तो मैं आपकी पत्नी सीता का, पुत्र वधू का मैं परिरक्षण करूंगा, इसकी रक्षा करूंगा। श्री यहां पर एक शब्द का मनन करना है, भाव आ गया इसलिए कह दे रहा हूं। शीतांच तात रक्षिष्ये, हे तात मैं सीता की रक्षा करूंगा। तो ये आते सलक्ष्मणे, जब आप लक्ष्मण के साथ चले जाएंगे तो कहां जाएंगे? तो सलक्ष्मणे तो ये आते कंदमूल फलाद्यर्थं क्वचित गते सति इयं सीताम रक्षिष्ये एन जटायुषा त्रिकालज्ञत्वं सूचितम। मैं यह दास भगवत और भगवान और भगवत और भागवतों के चरणों में बैठ करके निवेदन कर रहा हूं। जटायु जी महाराज त्रिकालदर्शी थे। इन शब्द के द्वारा जटायु की भविष्यवाणी दिखाई पड़ रही है। श्री राम जी जटायु के पास बैठे हैं, अपने आराध्य रघुनंदन राम जी के साथ प्रथम संवाद में, प्रथम मिलन में, प्रथम मिलन की प्रथम बेला में, प्रथम क्षण में
श्री जटायु महाराज ने श्री सीताराम के चरणों में प्राणार्पण कर दिया है, प्राणार्पण कर दिया है। यह राम भक्ति जटायु के हृदय में है। आप जब कंदमूल फल लाने के लिए जाएंगे तो मैं सतत इसका परिरक्षण करूंगा। हे राम, मैं 60,000 वर्ष से यहां रहता हूं। हे रघुनंदन, हे मेरे राघव, हे मेरे पुत्र, किसी समय आपके पिता श्रीमान दशरथ जी दिव्य रथारूढ़ होकर के जब युद्ध करने के लिए आकाश मार्ग से जा रहे थे, उस समय मूर्छित अवस्था में जब महाराज दशरथ का अंतरिक्ष से पतन हुआ तो मैंने आपके पिता को इस पंख पर धारण किया था। शकट भंजन रेखा का शनिदेव अतिक्रमण कर रहे थे और वो शकट भंजन रेखा अयोध्या के ऊपर थी, तो अकाल पड़ जाता 12 वर्ष के लिए, इसलिए युद्ध करने के लिए चल पड़े। जब शनि महाराज की दृष्टि पड़ी तो चक्कर काटते हुए पृथ्वी पर आने लगे, तो मैंने आपके पिता को अपने पंखों पर धारण कर लिया, रथ सहित। दंडकारण्य में गिरे हुए आपके पिता की मैंने सेवा की। जब सचेत हुए तो मैंने बताया, उन्होंने अपना मित्र बना लिया। हे महाराज, ये आज 60,000 वर्ष व्यतीत हो रहा है, तब से मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हे मेरे पुत्रों, हे मेरे लाडले राम, हे मेरे राघव राम, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है विशेष करके मैं प्रतीक्षारत हूं कि तुम्हारा दर्शन कब होगा। मैं तुम्हारे उस बाल रूप का दर्शन करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं आ सका। हे मेरे पुत्रों, गीधों का प्रायः मडराना अशुभ होता है, इस आशंका से मैं आपके जन्म उत्सव में भी नहीं आ सका, मैं आपके विवाह उत्सव में नहीं आ सका, मैं आपका दर्शन नहीं कर सका, लेकिन मैं यहीं पर बैठे बैठे आपका प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हारा अमंगल न हो जाए, तुम्हारे मिलने की कामना को मन में संजोए हुए मैं तुम्हारे पास नहीं आया। बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूं, बहुत दूर से मैं तुम्हें देख रहा हूं, बहुत दिन से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा भी कर रहा हूं। अब मेरे लाल आएंगे, अब मेरे लाल आएंगे। आज वो समय आ गया। श्री राम ने कहा, बस अब मुझको आपके परिचय की आवश्यकता नहीं है। श्री राम ने जटायु के चरणों में प्रणाम किया। ये रामत्व है। जटायु के चरणों में प्रणाम किया, लक्ष्मण को प्रणाम कराया और भगवती श्री सीता जी को भी जटायु के चरणों में प्रणाम कराया। आज आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, राम के चरणों में प्रणाम करते हुए रघुनंदन राम ने श्री सीता जी को, श्री लक्ष्मण जी को और अपने आप को समर्पित करके आत्मनिश्चिंत हो गए। एक पिता अपनी पुत्री को जैसे विवाह करके वर को समर्पित करके निश्चिंत हो जाता है,
ठीक उसी प्रकार से आज भगवान रघुनंदन राम जी अपनी पत्नी श्री सीता जी को, पुत्री जी को, पुत्र वधू को पिता जटायु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो रहे हैं। जटायुषम तो प्रतिपूज्य राघवो अमुदा परिस्वज्य च सन्नतो भवत् अपितुरिहि शुश्राव सखी त्वमात्मवान् जटायुषा संकथितं पुनः पुनः संकथितं पुनः पुनः संकथितं पुनः पुनः। दशरथ महाराज और जटायु के मित्रता की जो कथा है, उस कथा को भगवान राम ने बार बार जटायु के मुख से श्रवण किया। अब बार बार बताओ, और इसी शब्द के साथ सुनते हुए सतत्र सीताम अपरिदाय मैथिलीं सहैव तेनाति बलेन पक्षिणा जगाम ताम पंचवटीं सलक्ष्मणो रिपुंदिधक्ष संदिधं सलवाभिनवानल। रघुनंदन श्री रामचंद्र जी पिता के हाथ में पुत्री को सौंप करके निश्चिंत हो गए। दूसरी बात, परिदाय मैथिली, जैसे श्री सीता जी को, लक्ष्मण जी को भगवान पंचवटी ले गए, वैसे ही जब जटायु से प्रथम मुलाकात हुई, मुलाकात की प्रथम बेला में, प्रथम क्षण में रघुनंदन श्री रामचंद्र जी जटायु को भी अपने साथ पंचवटी लेकर के गए। जटायु को छोड़ा नहीं, पितृस्थानापन्न जटायु है, छोड़ा नहीं, और सीधे लेकर के जटायु को चले गए। तीसरी भाव, जटायु जी की जो प्रपत्ति है, शरणागति है, उस शरणागत को भगवान ने, शरणागत भाव को ठाकुर ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए जटायु को अपने साथ लेकर के भगवान जा रहे हैं। चौथा भाव ये है, शत्रु सलभा निवानल। भगवान राम के पंचवटी आने का मात्र प्रयोजन है शत्रुओं का दमन करना, राक्षसों का वध करना। पंचवटी में आने का एकमात्र भगवान का यही कारण है। तो सलभा निवानल इत्यनेन लीलया विरोध्युन्मूलन मभिमप्रायोवगम्यते। आहा, यानी यह तो सुनिश्चित है कि भगवान पंचवटी में आ रहे हैं, अगस्त जी महाराज के यहां नहीं रुके, इसका मतलब शत्रुओं का संहार करना है, राक्षसों का संहार करना है। तो अब जब पंचवटी में पहुंच गए तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण आप एक सुंदर पर्णकुटी बनाओ, एक सुंदर कुटिया बनाओ जिसमें हम सब रहेंगे, सानंद पूर्वक इस कुटिया में रहेंगे, ऐसी कुटिया बनाओ। लक्ष्मण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बहुत भावपूर्ण है। लक्ष्मण ने कहा, हे स्वामी, मैं आपका नित्य परतंत्र हूं और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। हम आपके नित्य परतंत्र दास हैं। आपके रहते हुए मैं आपका परतंत्र हूं, मैं किसी और का परतंत्र नहीं हो सकता। मैं नित्य दास के रूप में, नित्य सेवक के रूप में आपकी सेवा में उपस्थित हूं। हे स्वामी, केवल आज ही नहीं, अनंत वर्षों तक, अनंत वर्षों तक मैं केवल परतंत्र रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूं।
इसलिए कृपा करके स्थान का आप चयन करें और हमें आज्ञा दे लक्ष्मण, इस स्थान पर तुम पर्णकुटी बनाओ। परवानस्मिका कुस्था अत्वयि वर्ष शतम स्थिते अश्वम तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद, क्रियतामिति मां वद। दास्य भाव का अनुपम उदाहरण है। महर्षि वाल्मीकि जी की इस रामायणी कथा में यद्यपि दास्य भाव के बहुत प्रमाण हैं, बहुत भाव हैं, उन भावों के मध्य में यह अनुपम उदाहरण नित्य परतंत्रता का। पारतंत्र ही मेरा धन है, पारतंत्र ही मेरी तपस्या है, पारतंत्र ही मेरी साधना है, परतंत्रता ही मेरा सच्चा स्वरूप है। इस भाव को सुनकर के राम जी बहुत प्रसन्न हो गए। राम जी कह रहे अयम देश समश्रीमान पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रम पदम रम्य यथावत् कर्तुमर्हसि। अयम देशा, ये जो स्थान है, ये जो पंचवटी की भूमि है, ये समः समतल है। अयम देशः समः श्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रम पदम रम्यम यथावत् कर्तुमर्हसि। तुम यहीं पर पंचवटी बनाओ, मेरा मन यहीं पर है। देखो एक शब्द यहां पर दिखाई पड़ रहा है, अयम देशः कथम भूतम शमः, पुनः कथम भूतम श्रीमान। यह श्रीमान शब्द से समलंकृत स्थान है, जहां पर प्रिया प्रियतम नित्य युगल दंपत्ति का, अभिनव युगल दंपत्ति का सनातन दंपत्ति का जिस स्थान पर, जिस कुटिया में निवास होना है, वो कैसा है? वो सम है, समतल है। बड़े भावपूर्ण, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। मैथिली शरणगुप्त। बना हुआ है प्रहरी जिसका, इस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। इस कुटिया में है क्या चीज? यह कौन सी कुटिया है? इस कुटिया में कोई श्रीमान है। कैसा है?